आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के 9,000 होमगार्ड्स राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के 9,000 होमगार्ड्स राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, वन और खनन विभाग के संयुक्त दल निगरानी करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आयोजित 9 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने हिमाचल प्रदेश से राज्य की सीमा से लगते सिरमौर और शिमला जिलों में उड़नदस्ता दल और स्थैतिक निगरानी दल को सक्रिय करने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से सभी नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। कुल प्राप्त 63 नामांकन में से 56 नामांकन सही पाए गए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से 7 नामांकन गलत पाए गए हैं, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं वे कल शाम 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही राज्य की 5 लोकसभा सीटों से चुनाव में भागीदारी करने वाले उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के जोशीमठ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के युवा मतदाताओं ने जनता से 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। रैली गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउस से शुरू होते हुए मुख्य बाजार और नगर क्षेत्र तक आयोजित की गई। इस दौरान युवाओं ने साइकिल पर मतदाता जागरूकता के स्लोगन लगी तख्तियों के साथ मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चमोली ने बछेर गांव में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कार्मिकों ने मतदाताओं को सक्षम ऐप की जानकारी देते हुए मतदान की शपथ दिलाई। उत्तराखंड में महिलाएं अब सैलानियों को रिवर राफ्टिंग कराएंगी। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। इससे स्वरोजगार की दिशा में महिलाओं को अब नए अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क महिला व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण शिविर महिलाओं को रिवर राफ्टिंग के क्षेत्र में कुशल बनाएगा। उत्तराखंड पर्यटन सचिव और पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे ने बताया कि नारी नौका कोर्स 2024 न केवल साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि देवप्रयाग में गंगा नदी में नारी नौका कोर्स संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को व्यावसायिक रिवर राफ्टिंग क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत फर्मों के माध्यम से 3 माह की इंटर्नशिप भी दी जाएगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक महावीर सिंह बिष्ट ने पारदर्शिता के साथ परीक्षा का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को मोबाइल फोन का उपयोग न करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं का जो मूल्यांकन कार्य है वो 27 मार्च से प्रारंभ हो चुका है और आज मूल्यांकन कार्य का तीसरा दिन है। लगभग 29 मूल्यांकन केंद्र उत्तराखंड में बनाए गए हैं, जहां पर 3,500 से अधिक शिक्षक लगभग 10.5 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। ये मूल्यांकन 10 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकनकर्ताओं को पर्याप्त दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और उनसे ये कहा गया है कि वे बच्चों के मूल्यांकन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरतें और सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों के मूल्यांकन के प्रति रखें। देश के 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी माह में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, इस्पात, कच्चा तेल, विद्युत और रिफाइनरी उत्पादों में सकारात्मक वृद्धि हुई।
यह तीनों महीनों की सबसे अधिक वृद्धि है। सीमेंट उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी में 10.2% बढ़ा। कोयला उत्पादन में 11.6%, कच्चे तेल के उत्पादन में 7.9% और विद्युत उत्पादन में 6.3% की वृद्धि हुई। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कल कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई है। विभाग ने आंधी और ओलावृष्टि की संभावना के मद्देनजर आम जनता को सतर्क रहने को कहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन के लिए अप्रैल माह के पहले सप्ताह से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस वर्ष यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टोकन उपलब्ध करवाए जाएंगे। टोकन लेने के बाद यात्री वातानुकूलित कक्ष में बैठकर पंजीकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल तक पंजीकरण के लिए यात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था। इस बीच गढ़वाल आयुक्त ने चारधाम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को यात्रा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय और रास्तों की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। श्री पांडे ने बताया कि केदारधाम हेलीपैड तक पैदल मार्ग से बर्फ हटा ली गई है और अब इस मार्ग पर घोड़े, खच्चरों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह व पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने आज यमुनोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा के बेहतर प्रबंधन व समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जाम की समस्या से निपटने व भीड़ प्रबंधन के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा घटनाओं की रोकथाम के लिए यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर दिया गया है। आगामी केदारनाथ यात्रा के दौरान अस्वस्थ घोड़ों और खच्चरों का किसी भी दशा में संचालन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ यात्रा में मार्ग में संचालित होने वाले घोड़े, खच्चरों के साथ किसी भी प्रकार से कोई पशु क्रूरता न हो, इसकी निरंतर कड़ी निगरानी की जाए। उन्होंने घोड़े खच्चरों के बिना स्वास्थ्य परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी न करने और स्वस्थ घोड़े खच्चरों का ही पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में चिकित्सा शिक्षा व शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए गुड क्लिनिक प्रैक्टिस विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्लिनिकल समझ को मजबूत करना है। एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा के समकालीन प्रबंधन में साक्ष्य आधारित चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार शोध से ही लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सकता है। आज गुड फ्राइडे है। विश्व भर में गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यीशु मसीह क्राइस्ट को इस दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद दूसरे दिन रविवार को यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के 9000 होमगार्ड्स राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।